नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रामपुर में माता बाल सुंदरी का एक ऐसा मंदिर है जिसकी कहानियां और किस्से सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी तक तो आपने माता शेरावाली को शेर पर सवारी करते हुए देखा और सुना और उनके बारे में जाना भी है, लेकिन आज हम ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उन श्रद्धालुओं की जुबानी जो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं और जो मांगते हैं माता बाल सुंदरी से, वो उनकी मनोकामना पूरी होती है। वन के अंदर माता बाल सुंदरी का मंदिर है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक शेर रोजाना उस मंदिर में आकर माथा टेकता था। जिन श्रद्धालुओं ने देखा उन्होंने अपने घर में बात बताई और वो बातें आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं सब चीज़ों की पड़ताल करने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश के रामपुर के उस पीपली वन पहुंच गए जहां पर माता सुंदरी का मंदिर है। मंदिर के जो महंत हैं उनसे भी हमने बातचीत की और जो पूजा अर्चना कर रहे थे श्रद्धालु उनसे भी बातचीत की। आगे आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से वन के भीतर जो माता बाल सुंदरी का मंदिर है, जहां पर जो आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, वो पुरानी चीज़ों को लेकर किस तरह से बता रहे हैं। हम तो कुछ देर के लिए हैरान हो गए, हैरान और परेशान इस बात के लिए कि जहां पर लोग आते हों, जहां पर लोग मंदिर में माथा टेक कर पूजा अर्चना करते हों, अपनी मनोकामना पूरी करते हों, वहां पर एक खूंखार शेर आकर के माथा टेके। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने ये बात बताई और हमको कहा कि हमने तो बहुत बार ऐसा अपने पूर्वजों से सुना, बहुत सारे पूर्वज जो अब नहीं हैं, जो महंत सर्वप्रथम वहाँ पर आए थे वो भी अब नहीं हैं, लेकिन जिन महंतों ने उस मंदिर से जुड़ी कहानियाँ और किस्से अब मैं पड़ी हुई तो ना हूँ, बड़ा होश संभाल के हम तो पैदा रहा करे, बिल्कुल बनों में पैदा रखता ही जरा सा। शेर भी आता था क्या इस मंदिर? शेर भी आ गया, शेर तो इसमें बहुत रहे, शेर बंदर आप कहाँ तो आधे भी ना। तो मंदिर में शेर आते थे, आप लोग पूजा करते थे, तो शेर कभी हमला नहीं करते थे? ना, ऐसा हमला कैसे कर सकते, गोला धर दे गए। आज से हजारों वर्ष पहले माता जी का यहाँ प्रागट्य हुआ और मुगलों के समय से पहले से यहाँ पर ये स्थान पहले छोटा था और अब भव्य रूप में इसको दिया गया है। जंगल के बीच में ये मंदिर है, तमाम सारे जंगली जानवर भी रहते हैं, कभी कोई ऐसा कोई हादसा वगैरह? नहीं, देखिए ये जंगल में है, पीपली वन ये वन ही है। मैंने और भी स्थान जहाँ देखे हैं जो कायम डेली जहाँ जानवर शेर चीते गिद्धड़ भालू सभी आते हैं, मगर जो सनातन धर्म के जो स्थान होते हैं, देवी देवताओं के जो स्थान होते हैं, वहाँ कोई भी जानवर किसी को हानि। यहाँ पर शेर भी आता था, जब नवरात्रे होते थे तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है शेर को। हाँ, क्या शेर करता को था शेर यहाँ? शेर आन के माथा टेकता था और कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता था। हमारी गैया भी ही बंधी हुई होती थी और किसी गैया को कुछ नहीं कहता था, कुछ नहीं कहता था किसी को। कितने शेरों को देखा आपने? हमने जी सिर्फ नवरात्रों में देखा एक शेर को आते हुए। हम गलत गए कि भी बहुत देखे, वो भी बाबा जी बोले मुझे महेंद्र भारती कि यहाँ पर रुक के देखो कि आप कृष्ण मैं दिखाऊंगा इस चीज़ का। तो हम भी रुके यहीं पर, मेरा गांव धोरही है, मैं भी रुका यहाँ पर। पहले हमारे पिताजी भी सेवा करते थे और बाद में उससे मैं करने लगा हूँ। महेंद्र भारती जी ने देखा? हाँ जी, महेंद्र भारती भी देखा, हमने भी देखा खुद। तो वो कहाँ हैं इस वक्त? वो तो बस चोला छोड़ गए, चोला छोड़ गए। कितने अरसे की बात है जब आपने एक शेर को यहाँ पर माता के मंदिर में माथा टेकते हुए देखा अपनी आंखों से? ये कम से कम भी 30 साल की है। पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं यहाँ पर? अब तो जैसे जब बाबा महेंद्र भारती ने मेला चालू करा है जब से तो कोई हिसाब ही नहीं कि कितने श्रद्धालु आते हैं, 10 और 8 भी आते हैं। अच्छा, बिल्कुल जंगल के भीतर ये मंदिर है तो हाँ, डर नहीं लगता जानवरों से, सारी चीजें? कुछ भी नहीं, हमारे बाबा लोग अकेले पड़े रहते थे यहाँ पर। तो किसी ने अटैक नहीं किया? ना। अभी वन में कितने जानवर वगैरह? अभी जानवर बहुत है, मगर अब शेर नहीं है यहाँ पर, अब नहीं है शेर। अच्छा, बाकी के जानवर भी कोई बाकी जानवर
मतलब सभी आते थे जानवर, मगर हमला कोई नहीं करने वाला कोई जानवर है, कोई हमला करने वाला जानवर यहाँ पर बोलता ही कोई जानवर नहीं है। इस जगह पर आ जाए तो अपने आप ही वो झुक जाता है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। हाँ जी, पहला दिन है। कितना सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद? बहुत ही सुकून मिलता है। जौन सा भी आज आप देखते रहना कितने यात्री आएंगे, और शनिवार को आप आन के देखना यहाँ पर कितना यात्री होगा। अच्छा बताओ, हिंदुस्तान से ही लोग आते हैं कि दुनिया भर के देशों से भी लोग हैं? दुनिया भर के देशों, जहाँ भी इसकी परियोजना हो रही है माता जी की, वहाँ से ही लोग सुनता है तो वो ही आता है कि हाँ मैं। अच्छा, आपने भी कुछ मांगा माता से? हमने तो बहुत कुछ मांगा है माता से। क्या मांगा? और दे रही है हमें। पहले मेरे पास मतलब कुछ नहीं था, और मैया ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। खेत भी है मेरे पास, बेटा भी है, बेटियाँ भी है, सब कुछ है मेरे पास। माता से मांगा था? हाँ, माता जी। अगर आपको भी कुछ मांगना है हाँ, तो इस जंगल में, इस बियाबान जंगल में जो माता सुंदरी का मंदिर है, एक बार आइए तो सही और माता से मांगिए तो सही। कहा यह जाता है कि जो यहाँ पर जो मांगता है उसकी मनोकामना माता सुंदरी पूरा करती हैं। नवरात्र के पहले पावन दिन जो चीज़ें यहाँ पर लोग हमको बता रहे हैं, वही हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवा रहे हैं। तो देखा और सुना आपने किस तरह से वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, वहाँ के जो महंत हैं, माता बाल सुंदरी के मंदिर की कहानी बता रहे थे। आज के लिए इतना ही। कल फिर नवरात्रि के दूसरे दिन किसी और मंदिर से जुड़ी कहानी आपको वहाँ के भक्तों की जुबानी, वहाँ के महंतों की जुबानी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि इन दिनों जो लोग नवदुर्गे का व्रत रखते हैं, 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि रामपुर में कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां पर जो भी मन से अपनी मन्नत को मांगता है वो पूरी होती है। अभी के लिए इतना ही। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, और क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।